अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मक्का मदीना पाक में इत्तिकाफ़ की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। काफ़ी लोग जो इस दफ़ा प्लान जिन्होंने किया है रमज़ानुल मुबारक में उम्रा अदा करने के लिए और जो आखिरी 10 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं मक्का मदीना में, उनकी ख्वाहिश है कि वो वहाँ पे जाकर इत्तिकाफ़ में भी बैठ जाएं, क्योंकि उम्रा पर तो जाना ही है, साथ इत्तिकाफ़ पर बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब हासिल करें। तो याद रखिएगा, जो सऊदी अरबिया से बाहर मुकीम है उन्होंने पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ज़ायरून एप्लीकेशन। इसको विजिटर एप्लीकेशन भी बोलते हैं, अरबी में ज़ायरून है और विजिटर के नाम से भी इंग्लिश में है। अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर मुकीम हैं तो फिर आपने अल हरमैन के नाम से जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल कर लेनी है। इसके ऊपर आपने अपना अकाउंट नंबर बनाना है, उसके लिए आपका इकामा नंबर या वीज़ा नंबर मांगा जाएगा। जब आप अकाउंट नंबर बना लेंगे उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूं, नीचे माय सर्विस की ऑप्शन होगी, माय सर्विस की ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इत्तिकाफ सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। इत्तिकाफ सर्विसेज से ही आपने अपना परमिट अप्लाई करना है। आपने ये बात याद रखनी है कि मदीना शरीफ में लिमिटेड सीट्स होती है। मदीना शरीफ में आप अपनी मर्जी से विदाउट रजिस्ट्रेशन इत्तिकाफ पर नहीं बैठ सकते। तकरीबन 10,000 के करीब सीट्स होती है, आपको रजिस्ट्रेशन लाजमी लेना पड़ेगी, अदरवाइज ज़्यादा देर वैसे ही मदीना शरीफ में आपको एक जगह पे नहीं बैठने दिया जाता, सिर्फ जो इत्तिकाफ पे बैठे होते हैं उनको अलाउ होता है। और दूसरी बात यह है कि मदीना शरीफ में विदाउट रजिस्ट्रेशन आप बैठ भी नहीं सकते इत्तिकाफ पर। मक्का पाक में अलबत्ता आप बैठ सकते हैं। आगे चलकर बताता हूँ कि मक्का पाक में विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप बैठते हैं उसका नुकसान क्या है और रजिस्टर करवाने का फ़ायदा क्या है। अभी आपको मैं बताता चलूँ कि इत्तिकाफ की रजिस्ट्रेशन काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि कब ओपन होती है। याद रखिएगा कि 2023 में 13 रमज़ानुल मुबारक को रात 12 बजे ऑप्शन ओपन हुई थी मदीना पाक की, और 2 घंटे के अंदर अंदर 10,000 सीट्स फिल हो गई थी और उन्होंने ऑप्शन बंद कर दी थी सऊदी अरबिया वालों ने। तो इस दफ़ा भी ये कोई आइडिया नहीं है कि किस तारीख को कितने बजे रजिस्ट्रेशन ओपन होती है। ये है कि जब भी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी थोड़े टाइम के लिए होगी और उसके बाद फौरी रजिस्ट्रेशन बंद कर दी जाएगी। जो लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे उनको मौका मिल जाएगा मदीना शरीफ में इत्तिकाफ बैठने का, क्योंकि चंद ही घंटों के अंदर अंदर मतलूबा तादाद जो 10,000 है वो पूरी हो जाती है। इस दफ़ा भी उम्मीद है कि इतनी ही तादाद में लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इनको इजाज़त मिलेगी। सेम इसी तरह मक्का पाक के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप अगर मक्का पाक के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको एक तो लाकर्स मिल जाता है, आप अपना रूम, आपको पता है कि मक्का पाक में रमज़ानुल मुबारक में कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल रूम होते हैं, तो आप 10 दिन के लिए आपको लाकर मिलता है, तो आप अपना सारा सामान लाकर अपने लॉकर में रख सकते हैं और आपको रूम का किराया भी बच जाता है। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिल जाता है। लेकिन याद रखिएगा लॉकर्स की तादाद भी महदूद है। अगर आप पहले पहल रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपको लॉकर्स मिल जाएगा, जब लॉकर्स खत्म हो गए फिर आपको होटल रूम में ही अपना सामान 10 दिन के लिए रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप मक्का पाक में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते फिर भी आपको अलाउ होता है कि आप इत्तिकाफ पे बैठ सकते हैं। आप चाहे तो पूरे महीने के लिए भी मक्का पाक में इत्तिकाफ पे बैठ सकते हैं और लास्ट 10 डेज के लिए भी बैठ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब आपको पता है रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है, लोग बेसमेंट में इत्तिकाफ पे बैठे होते हैं, अंदरूनी अहाते में बैठे होते हैं, तो सम टाइम रश ज़्यादा होने की वजह से अंदरूनी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं या बेसमेंट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होगी, आपके पास इत्तिकाफ रजिस्टर कार्ड नहीं होगा, तो आप फॉर एग्जांपल वुजू के लिए तो जाएंगे ना, या वाशरूम तो आप इस्तेमाल करेंगे, वापस आएंगे आपकी जगह पे कोई और बैठा होगा, या अगर रश की वजह से दरवाजे बंद है तो आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसी वजह से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल किया होगा तो आप वो कार्ड दिखाकर रजिस्टर्ड हैं, इत्तिकाफ पे हैं, तो आपको अंदर आने की इजाज़त मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको पता है कि रजिस्टर कार्ड के बाद लॉकर भी मिल जाता है और भी कुछ फैसिलिटीज़ होती है। अब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा भी अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो मक्का मदीना पाक में रमज़ानुल मुबारक में काउंटर लगे होते हैं, वहाँ काउंटर पे जाएंगे, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल कर सकते हैं और आप रमज़ानुल मुबारक में इत्तिकाफ पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा सम टाइम नुसुक एप्लीकेशन पर भी पोर्टल जो है ओपन हो जाता है, वहाँ से भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन मदीना शरीफ के लिए आपको जैसा बताया लिमिटेड सीट्स होती है और विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आपको इत्तिकाफ पर बैठने का मौका मिल जाता है। यकीनन मुख्तसर सी मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें
और बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें। इसके अलावा 50,000 मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरानदाज़ी ऑनलाइन की जाएगी। तमाम सब्सक्राइबर्स की कुछ नसीब का नाम निकलने पर उनको एक अदद उम्रा वीज़ा दिया जाएगा और 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर फिर दोबारा से कुरानदाज़ी की जाएगी। जिस भी खुश नसीब का नाम निकलेगा उसको एक अदद उम्रा का टिकट दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब रखें। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा गिफ्टिंग आगे चलकर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। रोज़ाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ हाफ़िज़ मोहम्मद साकिब को लाहौर पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।